हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एसके झा सर का बिहार पुलिस महामैराथन में फिजिक्स को देखने वाले हैं। जिस तरह से बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करवाया था, उसी तरह से फिजिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। शायद हो सके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। फिजिक्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर या फिर 10 के पावर 3 मीटर। एग्जाम देने से पहले ऐसा क्वेश्चन को देख करके जाया करिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा गलत भी होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर का। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल इजी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही गलत होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जी बिल्कुल। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचलन में दूरी की इकाई। डॉब्सन उष्मा की इकाई, डॉब्सन उष्मा की इकाई, यह गलत है। डॉब्सन ओजोन परत की लेयर। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। 1 नैनोमीटर क्या है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? सदैव 1 से कम, सदैव 1 के बराबर, सदैव 1 से अधिक, 1 के बराबर अथवा कम। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, 1 के बराबर अथवा कम। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से होता है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। पिंड की मात्रा, गिरने का समय, गिरने के समय का वेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गिरने के समय का वेग। नेक्स्ट है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यदि ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? अनंत है, ऑप्शन नंबर डी, अनंत है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? और मेरा जो आंसर है गलत हो गया था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? बताइएगा। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, टॉल्मी ने या फिर केपलर ने? मैंने केपलर टिक कर दिया था, जो कि गलत हो गया था। गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। देखें, इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे तरह ही गलती नहीं करिएगा। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का या प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के संयोजन? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक के उदाहरण है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करती है। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल की खोज किसके द्वारा की गई? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेनरी क्वेंडिस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? इनमें से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? किसने की थी? आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? वापस लौटता है। गति की विपरीत प्रतिक्रिया, तीसरा गति नियम होगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति नियम। नेक्स्ट है, कारों के ब्रेकिंग पैड में
किसके गुण का उपयोग किया जाता है? कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल का परिभाषा न्यूटन के गति के दूसरे नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? किसके आधार पर? न्यूटन के गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम। परिभाषा जो निकलता है न्यूटन के गति का दूसरे नियम से। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी या फिर डूब जाएगी। नाव तट से दूर जाएगी। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। कौन जो है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? बल, वेग, गति या फिर दबाव। कौन अकेले कभी नहीं होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बल। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इनमें से किसने न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? किसे? ऊर्जा को होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्न में से क्या होगा? इसमें निम्न में से क्या होता है? किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? पता ही होगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यह है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसमें गलत दिया गया है। इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आप लोग ही कंफर्म करिएगा, यही हो सकता है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? देखते होंगे कैच करते समय हाथ को थोड़ा पीछे करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन है 32। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि गुरुत्व का मान क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। भार का एसआई इकाई न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। यह होगा बल 9 गुना होगा, बल 9 गुना होगा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। कितना है पृथ्वी का पलायन वेग बताइएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस कारण से होती है? गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व बल के कारण। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रित, ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रन। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए, आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? यह उदाहरण है केंद्राभिमुख बल का, केंद्राभिमुख बल का। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? यह कहलाता है उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर सी। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, शून्य होता है, पानी के समान होता है, पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट है सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व प्रति पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पृष्ठ तनाव है जो किसी भी चीज़ को कम करने की कोशिश करता है, छोटा करने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या है? निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी ml के पावर -1 t के पावर -2 mlt प्रति t-2 t के पावर -2। नेक्स्ट है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है बताइएगा? हाइड्रोमीटर तो है ही, पनडुब्बी भी है, इलेक्ट्रोमीटर भी है, जबकि ऑडोमीटर नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर यह सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर है 51, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह होता है दाब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि, ऐसा तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? परम शून्य। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है?
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को। ऑप्शन नंबर डी। संघनन क्या है? संघनन क्या है? संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और संघनन के कारण क्या होता है? बारिश होती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है? नहीं। ऊर्जा का केवल नष्ट किया जाता है? नहीं। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी। 273 का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? बताइएगा। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 63 ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी विधि है? हो जाएगा विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो विकिरण। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। एक बार कंफर्म भी कर लेंगे। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, कपूर है, नेपथलीन है, अमोनियम क्लोराइड, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ का गलनांक बिंदु है। यहाँ पे ऊष्मा संचरण की वह जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? मेरे ख्याल से चालन होना चाहिए। 64 का आंसर क्या होगा? ए होगा या सी होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन, उपयुक्त सभी। बर्फ का गलनांक बिंदु है, बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु पर, उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर सी 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। इंफ्रारेड किरणें क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। किस तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? पराश्रव्य तरंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सुपरसोनिक। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। सॉल्व करिएगा। ऑप्शन जो दिया गया है सी दिया गया है। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन नंबर ए 10 सेकेंड। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर बी प्लांक के द्वारा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। इस कारण यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? किस वर्ष ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 में। ऑप्शन नंबर बी 1676। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? कौन विभाजित कर सकता है? प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उस किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। संबंध बताना है। R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F, ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बाई पदार्थ में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर डी। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, फॉर्मूला दर्पण का सूत्र है। ये तो अजीब तरह से दिया गया है। चलिए इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। दर्पण का फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग तरह से यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर प्रश्न। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। छवि का निर्माण F और C के बीच, F और C के बीच उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, क्या होती है? धनात्मक। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा। आभासी और बड़ा अवतल दर्पण, हाँ सही है। दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। सही है, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 90। 100 क्वेश्चन दिया गया है। अगला जो वीडियो आएगा वो केमिस्ट्री से आएगा। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? धारिता जो होती है अनंत होती है। विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, माफ करिएगा अदिश राशि है। समय, आयतन, द्रव्यमान यह सब अदिश राशि है। विद्युत धारा भी अदिश राशि है। दिक् परिवर्तक का उपयोग की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? सही संबंध बताना है, क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जी बिल्कुल, यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। एक मिनट रुक जाएंगे। विद्युत मोटर डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सब आप लोग ज्ञात करिएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट है 97। इकाई वाट को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इकाई वाट को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सा है? वही क्वेश्चन है, वेबर होगा। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आंसर दिया गया था।
अब आगे आएगा केमिस्ट्री का वीडियो, केमिस्ट्री, हाँ, जिसे हम लोग आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तभी इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब की, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और जहां तक हो सके इसे शेयर किया करें। और टेलीग्राम चैनल जो है एजुकेशन ब्रांच बाय काजा शर्मा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ PDF जो है उस पर उपलब्ध कराई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।